अकारण कारण और नलय भक्ति वांछित करो। श्री तरुण पीतांबरधारी मेरी बाल कृष्णाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। भाग्य उदय बहुजन्म सत्संगम छे लभते पुरुषो यदावई। राजन, मनुष्य व्यक्ति के एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं। तब मनुष्य व्यक्ति को मेरी गोविंद की कथा सुनने के लिए अथवा दर्शनों के लिए प्राप्त होते हैं। आज मेरी बांके बिहारी की कृपा से हम सप्तम दिवस में भागवत का अंतिम पड़ाव। क्या है आज भागवत जी का? बोलो ना, क्या है आज? अंतिम पड़ाव विश्राम की ओर है। मेरे गोविंद की अमृतमयी कथा में विराजमान है। एक बार बोलेंगी राधे। मेरे गोविंद की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आज हम सभी भक्तगण शिव मंदिर गोपालपुर में आज सुनने का जो अवसर प्राप्त मिला। जी, हमने कल कथा को विराम कहाँ दिया था? भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। बड़ा उल्लास आनंद आया। लेकिन यहाँ रुक्मणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है, तो इसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है जी? प्रद्युम्न। लेकिन एक सम्रासुर नाम का असुर आया और प्रसूत का ग्रह से उस बालक को चुरा के ले गया, जाकर के समुद्र में फेंक दिया है। समुद्र में उस बालक को मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ा। जैसे उस बालक को निकाला तो विद्यावती को जाकर के दे दिया और कहा, हम इस बालक का क्या करेंगे? संत नारद जी ने यहाँ करके कहा है, विद्यावती के कान में, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा पति है, जो द्वापर में जलकर के राख हो गया था, जो काम के रूप में आज वो तुम्हें तुम्हारी पति यहाँ मिल गया है। लेकिन मेरा गोविंद कहता है, राजन, जितना हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, मेरे गोविंद के शत्रु भी इतने हैं। ये नहीं कोई झगड़ा हुआ उसके कारण शत्रु हो गई, कि अंदर से शत्रुता चल जाए कि अच्छा क्यों रहता है साहब, ये अच्छे से क्यों रहते हैं, ये अच्छे काम में क्यों चलते हैं, इनको ही क्यों पूछा जाता है साहब, इन पे 2 गाड़ी, इन पे 1 गाड़ी क्यों है साहब, इनके 4 मंजिल का फ्लोर बन गया, हम तो 1 नहीं पड़े साहब। ये अंदर से ईर्ष्या होती है। ऐसी मेरे गोविंद की है। लेकिन मेरा गोविंद कहता है, दुख आ जाए तो तड़पना नहीं, और सुख आ जाए तो भूलना नहीं। जब सुख आ जाए तो आ जाता है तो है तो आ जाओ, यदि सुख आ जाए तो कितनी रफ्तार बढ़ा लेता है, एकदम ऐसा चलता है महाराज फौजियों का काला घोड़ा है? और हल्का सा कष्ट आ जाए तो ऐसे मुरझा जाता है। क्या कहें, ये व्यक्ति की सोच है। लेकिन कभी अपमान मत करना मेरे भाई। किस चीज का अपमान करते हो मुझे बताओ, किस चीज का अपमान करोगे? रूप का? सुंदर सुंदर है इसलिए ना? बिल्कुल नहीं। अगर आंख में एक धुंसी हो जाती है ना, चश्मा लगाना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो ना जी। फिर ताकत का बल है इसलिए बिल्कुल मत करना। हल्का सा जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए तो चक्कर आने लग जाते हैं। बोलो ना, फिर किसका करेगा? धन का। जब मेरा गोविंद देता है ना, लेंटर फाड़ के देता है, वो तब लेता है ना तो आंत फाड़ के देता है। याद रखना, इसको बचाने के लिए क्या चाहिए? भगवान का भजन जरूर करना मेरे भाई। बहुत जब धन आता है तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है। बोलो ना जी, ऐसे सच है। क्यों बिगड़ती है?
क्यों? वो व्यक्ति महापुरुषों का साथ नहीं करता है। लेकिन मेरा गोविंद कहता है दुख में तड़पो मत और सुख में भूलो मत, प्राण जाए मगर नाम बोलो। समझ लो मेरी बात, जाप कर जाप, सब निकल जाएगा। आइटम बम के भीतर घुसा हुआ है अभी। हाँ, जाप पर ध्यान दे बस। दुख में तड़पो मती तो सुख में भूलो मती, और प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। और मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज मेरा गोविंद आज गोविंद का पहला विवाह हुआ है किसके साथ में? रुक्मणी जी के साथ में। पहला विवाह किसके साथ हुआ भैया? पहला विवाह गोविंद का किसके साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ में। किसके साथ में? पीछे वालों किसके साथ में हुआ? कुर्सी वालों भैया, रुक्मणी जी के साथ में। और दूसरा विवाह हो रहा है मेरा गोविंद का भालू की बेटी जो जामवंत की पुत्री है, जामवती। और राजन तीसरा विवाह हो रहा है मेरे गोविंद का सत्यभामा जी के साथ। और चौथा विवाह हो रहा है सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है, जिसका नाम है कालिंद्री। और कालिंद्री माने जमुना। मेरे गोविंद रथ में बैठे हुए, रथ चला रहे, अर्जुन बैठे हुए। कालिंद्री तपस्या कर रही थी कि मैं भगवान के पति चाहती हूँ। अर्जुन ने पूछा देवी कौन हो? बोली मेरा नाम कालिंद्री। क्यों बैठी हो? भगवान को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा वो तो मेरे साथ रथ में है, खड़ी हो। अर्जुन ने दोनों का हाथ लिया और मंत्र पढ़ दिया, विवाह करा। अब राजन पांचवा विवाह हुआ है मित्रवृंदा के साथ। मित्रवृंदा के साथ में किसके साथ हुआ पांचवा? मित्रवृंदा। और राजन छठवां विवाह हो रहा है नागजी जी के साथ में। इसके में नागजी जी के साथ में। और सातवां हो रहा है द्रा के साथ में। और आठवां विवाह हो रहा है लक्ष्मणा के साथ में। किसके में? जल्दी बताओ, आठवां विवाह किसके साथ में हुआ? आठवां विवाह किसके साथ में? लक्ष्मणा। लक्ष्मणा किसके साथ हुआ? ये भगवान के 8 अष्टपटरानी हो गई। अब विवाह करने हैं हमको कितने? 16,100। कितने विवाह करने? राजा एक राक्षस है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है भौमासुर। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा की जब 16,108 राजकुमारी एकत्रित हो जाएंगे मेरे कक्ष में, इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन उसने उस समय तक 16,100 ही एकत्रित किए। और यही सूचना मेरे गोविंद को मिली। मेरे गोविंद गए, मेरे गोविंद ने जाकर के पहले तो भौमासुर का उद्धार किया है। और उसके बाद में राजा जब कक्ष खोल के देखा तो 16,100 राजकुमारियों को देखा तो मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया, बोलो अब क्या होगा? इन राजकुमारियों के साथ में ना तो कोई राजकुमार विवाह करेगा और ना ही इन्हें इनके घर वाले स्वीकार करेंगे। क्यों? किस लिए? इसलिए राजकुमार तो विवाह इसलिए नहीं करेगा कि ये एक राक्षस की देवी बनकर रह के आई है।
तो कैसे कोई स्वीकार करेगा? अब इनके सामने मात्र दो रास्ते बचे हैं भैया। कौन कौन से? या तो ये किसी गलत रास्ते पर उतर जाए या आत्महत्या करके अपने प्राणों को त्याग। अब क्या करें? मेरे भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, एक राजकुमारी हो, मैं आपसे प्रश्न करूं? बोले हाँ। यदि आपको के मन में कोई कष्ट ना हो तो मैं आप सबके साथ में एक साथ विवाह कर लूं। क्या क्या कर लो? एक साथ विवाह कर लो। तो राजकुमारियों के मन में तो गदगद से लड्डू से फूटने लगे। ऐसा अवसर जो साक्षात हमको भगवान अपने पति के रूप मिल रहे। राजकुमारियों ने मुस्कुरा करके हाँ बोला, आज मेरे गोविंद ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। अब बताओ भगवान ने ये अच्छा किया या बुरा किया? बोलो जी। भगवान ने उन राजकुमारियों के साथ में विवाह करके अच्छा किया या बुरा किया? पारासर जी, एक पारासर जी, पंडित जी, अच्छा किया या बुरा किया? अब पूछोगे क्या? मैंने पूछा अच्छा किया भगवान ने बुरा किया? पता ही नहीं है किसकी पूछ रहे हैं? क्या आज तुम लास्ट दिन आए हो या पैमास करने आए हो? क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? सामने बैठो, कथा सुनो, वहां से उठ के मेरे सामने आ जाओ, कथा सुनो। लास्ट में आया फिर भी आप पैमास कर रहा है कि भंडारे में क्या चलेगा है? क्या करना है? कथा सुना, आज शाम को मीटिंग करना जो भी होगी, बस ये बात तो अच्छा लग रहा है। भगवान ने अच्छा किया है बुरा किया? भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। क्यों? एक राक्षस की बंदी थी। ध्यान दो मेरी बात पर। किसकी बंदी थी? राक्षस ने, भौमासुर ने अपने कक्ष में रख रखा था। भगवान ने उस राक्षस का वध किया। फिर राजकुमारियों को देखा, इनके साथ कोई विवाह नहीं करेगा राजकुमार, ना घर वाले स्वीकार करेंगे। दो रास्ते ही राजकुमारियों के पास में, या तो आत्महत्या करके मर जाएं या किसी गलत रास्ते पर उतर जाएं। भगवान ने बोला, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको पत्नी रूप में वर्ण कर लो। राजकुमारियों ने कहा, प्रभु ऐसा मौका कब मिलेगा? अब एक साथ विवाह हुआ। अब बोलो अच्छा हुआ या गलत किया भगवान ने? महाराज जी अब पल्ले पड़ी ना, जब तक कथा थोड़ी सुन रही था लग रही था धन्य है। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इधर महाराज भगवान का परवाह है, बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बार भगवान के मन में आई कि मैंने कभी आज तक रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। ये सत्य जामवंती है ना, ये बार बार उठ जाती है। क्यों? जामवंती के पिता है जामवंत जो भालू है, उन्होंने एक ऐसी मणि दी थी जो 7 बार सोना रोज निकले। अब जामवंती बार बार उठ जाती है। राजा प्रचित गौर से सुन रहे क्यों? सुखदेव जी कहने लगे, जो बहू धन लेके आती है, दहेज लेके आती है, वो बहुत जल्दी मुंह फुलाती है। जामवंती लेके आएंगे, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पर आज तक किसी ने क्रोध नहीं देखा। राजा से लेके मंत्री तक और मंत्री से लेके संतरी तक और सैनिक तक भगवान के मन में विचार आया, आज तो सही कि रुक्मणी का चेहरा क्रोध में कैसा लगता है। आज कक्ष में बैठ के बिल्कुल उदास होकर के, मौन होकर के रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने कहा कि क्या बात है, आज आप उदास क्यों बैठे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भगवान नहीं बोले। फिर रुक्मणी ने कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई, बताओ ना। भगवान बोले, यदि तुम गलती पर गलती करती रहो तो कब तक समझाऊंगा आपको। रुक्मणी हाथ जोड़ के बोले, जी बताओ ना क्या गलती हुई मुझसे? भगवान बोले कि पहली गलती तो तुमसे ये हुई, तुमने मेरे साथ में विवाह किया। क्या तुमने ये सोचा होगा कि मैं राजा हूं?
मुझे कभी गलती नहीं मिली, और जो तुम्हारा भैया है ना रुक्मी, मुझसे बहुत द्वेष करता है, और उनके डर के कारण मैं समुद्र की शरण में रहता हूं द्वारका पूरी के अंदर। तुम ये कहोगे जी मैं विवाह तो इसलिए नहीं करती, मैंने सुना आप सुंदर हो, या भी तुमसे गलती हो गई? बताओ ना, मैं जन्म से काला हूं। आधी रात्रि में मैंने जब घोर रूपा अंधियारी रात थी जन्म लिया, और जब से कालिया नाग को मैंने नाथा तब से मैं और काला हो गया। बोलो ना, क्या मिला तुमको? तुम कहोगे जी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया, मैंने सुना तुम यशोदा, यहां भी गड़बड़। अरे मेरी माँ का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं। कोई कहता है मुझे यशोदानंदन, कोई कहता है, कोई कहता है नंद नंदन, और कोई कहता है मुझे वसुदेव नंदन। बोलो ना क्या है? अरे तुमको पता है मेरा काम कौन करते हैं? जिनके पास में कोई काम नहीं रहता हो, जो भिखमंगे बाबा जी होते ना, आप देखो गोवर्धन बरसाने मंदिर में जो काम करने में तो राधे राधे जपते रहते हैं। एक बाबा थे, अभी शरीर पूरा किया है, वो गिरिराज जी की 3 परिक्रमा डेली देते थे, प्रतिदिन 3 परिक्रमा गोवर्धन के डेली देते थे। साहब सुन रहे हो सुभाष बाबू? 3 परिक्रमा डेली गिरिराज जी की, यानी कि 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा, और 21 किया 63, यानी कि 63 किलोमीटर महीना रखता है साहब। मेरा कीर्तन कौन करते हैं? जो भिखमंगे बाबा जी। लेकिन भगवान ने देखा अभी कोई चेहरे पर असर नहीं है, तो पता लास्ट में क्या बोले? लास्ट में बोले अभी कुछ नहीं चल रहा, तुम्हारा भाई ना रुक्मी शिशुपाल से बात कर रहा था, अब भी देख लो। शिशुपाल बहुत पसंद करता था आपको, ये बात गलत रही। जब बेटी बेटा नाते पोते के हो गए, आजकल की पत्नी होती तो अकड़ ठिकाने से लगा देती, शर्म नहीं आती तुमको? बुढ़ापे में ऐसे बात मजाक करते हो। लेकिन यहाँ रुक्मणी को क्रोध नहीं आया साहब, रुक्मणी की बेहोश होकर के गिर पड़ी, बेहोश होकर के गिर पड़ी। मेरे गोविंद ने कहा ये नहीं जाता। मेरे गोविंद ने चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से पंखा हिला रहे, एक हाथ से पसीना पहुंच रहे, और रुक्मणी से गिर लगे। आप बुरा माना, मैंने आज तक आपके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, इसलिए मैंने आज आपसे कुछ अटपटी बातें की। रुक्मणी ने कहा जी बिल्कुल सत्य कहा, जो भी आपने कहा है ना बिल्कुल सत्य कहा, कोई भी गलत नहीं है। पहला प्रश्न क्या था कि आप कहाँ रहते हो? द्वारका। एक बात बताओ प्रभु, यहाँ गंध होगी आप हमारे सकते हो? भगवान कौन से हृदय में रहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। या कपट होता है, या छल होता है, या झूठ होता है, या राग द्वेष होता है, या अवमान होता है, उस हृदय में मेरा गोविंद कभी वास नहीं करता। उस हृदय में मेरा गोविंद कभी वास नहीं करता साहब। तो रुक्मणी ने कहा आप इसलिए रहते। भगवान कहने लगे तो फिर तुमने दूसरा प्रश्न कौन क्या किया? दूसरा प्रश्न क्या किया कि मेरा कीर्तन भजन कौन करता है? जो भिखमंगे बाबा जी होते हैं। रुक्मणी कहने लगे एक बात बताओ जी, अगर मुझे पूछे ना, अगर कोई मुझे पूछे कि इस संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है, तो मैं एक ही बात कहूंगी क्या कि कबीरा सब जग निर्धना। कबीरा ये संसार निर्धन है, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। और
और धनवंता सो जानियो, या को राम नाम धन होय, या को राम नाम धन होय। बाबा जी कितना भी रहते हैं, लेकिन साहब एक बात और बोलूं, बड़ी आनंद में रहते हैं। अगर मिल जाए तो कलाकंद, मिल्क केक, और ना मिले तो चलो। सब तो कहते हैं वाह वाह रे मौज फकीरा की, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी चबावे चना चबेगा, कभी जवाबे चना चबेगा, कभी लपटा कभी लपटा देता तीरा दीपा, अरे याद हमारे मौज फकीरा दीपा, हमारे मौज फकीरा सबसे ज्यादा मजे किसके भैया? जो फकीरा मिल जाए तो भला ना मिले, और जो मांग मांग के खाते कैसे चलते हैं पारा सर जी, बाकी दुनिया के मालिक यही है क्या? और मांग रहे खा खा के टुकड़े और करते हैं भगवान का भजन, लेकिन टेंशन किसको सबसे ज्यादा? पारा सर जी आपको सबसे बड़ी कौन सी टेंशन कि मोबाइल कम बिक रहे हैं, दुकान कब चल रही है?
फिर उससे ज्यादा टेंशन बचत तो हो गई, अब पैसा खर्च करने में सबसे ज्यादा टेंशन, अब इसमें खर्च चल रहा है ना। सबसे ज्यादा कष्ट कब है? पैसा कमाने में, बोलो ना। सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है व्यक्ति को? बालाधर जी, पैसा कमाने में। और उससे ज्यादा कष्ट कब होता है? पैसा खर्चा करने में। और उससे भी ज्यादा कष्ट कब होता है? उसकी रखवाली करने में। कहाँ रखोगे? कहते बैंक में रख देते थे, लेकिन सुना साहब तो अकाउंट भी साफ होने लगे। कितना कष्ट है। अब क्या करोगे? ज्यादा नहीं है ना उतना। मेरे ठाकुर इतना दीजिए और या में कोटा समा, और मेरी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। बस ज्यादा नहीं। और क्या बोले महाराज? दूसरी बात क्या बोले? कि तुम काले हो लाला, यदि नंद लाला तुम होते लली, तो तुम लाला बन गए, और लाला की जगह पर तुम लाली होते तो इतने राजकुमारों के गले कट जाते। यदि नंद लाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करुणन के। एक बात, जब तुम काले होकर के इतना कमाल करते हो, तो गोरे होते तो क्या ना करते। और हाँ, यदि मैंने गलती की है ना, तो रुक्मणी जी की लगी मैं संसार की हर नारी से कहूंगी, ए बेना, यदि इस गलती करने पर भगवान मिलते हैं पति के रूप में, तो तुम ऐसी गलती संसार की सब नारी करना जो भगवान पति के रूप में मिल जाए। भगवान मुस्कुराने लगी। रुक्मणी ने कहा, यही तो तुम्हारी मुस्कान है गोविंद। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, नाला माइक वाले का, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अरे राम से ताली से घुंघराले तारे तारे, बाल बड़े घुंघराले चलते हैं तारे तारे, बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल तारे तारे, जैसे बादल तारे तारे, जैसे बादल तारे तारे, जैसे बादल तारे तारे। पावन की जंजिया पे, जंजिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद
बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, चाल बड़ी मतवाली लगती है रे प्यारी प्यारी, चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, लगती है रे प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है रे प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। पायल की झनकारन से, पायल की झनकारन से हार प्यारी, हार प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, लगती है सबसे प्यारी, लगती है सबसे प्यारी। कल सभी कहने जाऊं, सुबह सभी लेके जाओ, बिहार प्यारी तू, बिहार प्यारी तू, बिहार प्यारी जो, बिहार प्यारी जो। कन्या पे कन्या पे बिहार प्यारी तू, बिहार प्यारी तू, बिहार प्यारे जो, बिहार प्यारे जो, बिहार प्यारी तू, बिहार प्यारी तू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मेरी बड़ी कजरारे पटकी है प्यारे प्यारे, नैन बड़े कजरारे भगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मेरी बड़ी कजरारे पटकी है प्यारे प्यारे, नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं रे प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं रे प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी चित बनिया पे, तेरी चित बनिया पे, बिहार प्यारी तू, बिहार प्यारी तू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बिहार प्यारी तू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। इधर महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, आप यदि काले होकर के कमाल करते हो तो गोरे होते तो जाने क्या करते रे मोहन, गोरे होते तो जाने क्या करते।
अब मीरा मुनि मैं आपको बड़ी सुंदर कथा में लेके चलूंगा। अब कथा यहाँ से थोड़ा सा मोड़ बदलती है। अब मैं लेके चलूंगा आपको सुदामा और सुदामा चरित्र मीरा मन है, कोई बोलेगा भी नहीं और कोई खड़ा भी नहीं होगा और बातें नहीं करेंगे भैया। पक्का प्रॉमिस? देखूंगा तुम्हारी प्रॉमिस लास्ट में पूरी हो जाएगी। सुदामा चरित्र राजन आपने सुदामा की कथा सुनी तो होगी। एक बात पूछो, ये सुदामा जी गरीब थे या दरिद्र थे? सुदामा जी गरीब थे या दरिद्र थे? दरिद्र गरीब दरिद्र रईस दरिद्र कौन बता रहे थे? सुदामा जी दरिद्र नहीं थे साहब। सुदामा जी किसने कहा दरिद्र? दरिद्र पता है कौन होता है? जो अपने धन को भी खा जाए और सामने वाले को भी खाने की सोचे। अरे सुदामा जी ने तो वो मित्रता निभाई थी कोई जीवन में नहीं निभा सकता। सुदामा जी ने वो चने क्यों खाए थे पता है? अगर भगवान खा लेते तो वो भी गरीब भाई ना। और लोग कहते कि सुदामा ने भीख मांगी। तब कौन कौन कह रहे थे कि सुदामा की झांकी दिखाना साहब? कौन चाह रहा था सुदामा की झांकी देखना? बोलो ना जी। सुदामा की झांकी बनवा दो? बोलो ना। नहीं जी बनवा में सुदामा जी की झांकी बनवा दें? मन तो बहुत है पर तुम डर के मारे नहीं बोल रहे। कभी भी मत देखना सुदामा जी की झांकी, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। कहते हैं ना कि हमसे कोई अनजान में पाप हुआ होगा, बस ऐसे ही होते हैं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन राजन मैं तुमको कथा में लेके चलूंगा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता होती है कैसे? सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में चलते 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 सुदामा के पैर में कांटा लग जाता है। जब सुदामा के पैर में कांटा लगा और उसी समय मेरे गोविंद भी जा रहे थे रथ में बैठ करके, सुदामा ने आवाज लगाई, अरे भैया, अरे यहाँ में कोई है जो आकर के मेरी रक्षा करे? अरे मेरे पैर में कांटो लग गए हुए और कोई आके मेरे पैर में कांटे निकालते थे। लेकिन मैंने बोला था ना, जिसके कोई नहीं सुनता तो उसके कौन सुनता है? मेरा गोविंद सुनता है। मेरे गोविंद आए आकर के मेरे कन्हैया ने सुदामा के पैर से कांटा निकाला अपने दांतों से। सुदामा कहने लगे, अरे भैया तू कहां कर रहे हो? अपने मुंह पे मेरे पैर में से कांटे निकाल रहे हो? अरे अपने मुंह को मेरे पैर से छुआ रहे हो? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आज दोनों की मित्रता वही हो जाती है राजन। जैसी वहां से दोनों की मित्रता हुई, सांदीपन गुरुदेव के यहाँ गए और गुरुदेव के यहाँ जाकर के विद्या ग्रहण करने लगी। लेकिन गुरु आश्रम का नियम क्या है? जो भी विद्यार्थी पाठ नहीं सुनाता है ना, तो उन्हें दंड मिलता है। क्या? बनने जाते हैं सूखी लकड़ी गिरने के लिए, भूख लगती है तो अपने गुरु मां से गुरु चना ले जाते हैं। राजा आज वही हुई
सुदामा जी पाठ याद नहीं कर पाए। गुरुदेव ने कहा सुदामा जी पाठ सुनाओ। अब सुदामा जी बोले मैं कथा को विराम, यही कथा को विराम दे दूं, आप बातें करते रहो बहुत अच्छे से, बात करो आप, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया माइक भी यहाँ रख लियो, आप बात करते रहो। जब आप फ्री हो जाए तो मुझे बताना, तभी कथा प्रारंभ करूंगा, ठीक है? आप प्रॉमिस कर रहे थे बात नहीं करेंगे ना? 1 मिनट में प्रॉमिस करता हूं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुदेव के आश्रम का नियम है कि अगर कोई विद्यार्थी पाठ नहीं करता, जो इतना आपको कंट्रोल कर रहा हूं ना, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। ये सुदामा जी की कथा वो जो एक बार जीवन में सुन लेता है, कभी गरीबी नहीं आती है साहब। आप ये मत सोचना मैं गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको आंख दिखा रहा हूँ। मैं गुस्सा करके क्या कर लूंगा? कल है ना, चल देंगे यहाँ से, मुझे कौन से यहाँ तुमसे हिस्से बंटवारे करने, लेकिन आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर। बोली महाराज जब सुदामा जी ने पाठ याद करके नहीं सुनाया तो बोले जाओ अपनी गुरु माता से गुड़ चना लो और सीधे वन में जाकर के सूखे रखते बीन के लाओ। सुदामा जी ने गुरु माता से गुड़ चना ले, लेकिन वो गुड़ चना कौन से थे? एक वृद्ध माता थी, बड़ी गरीबनी, और उसके पास में पोटली बनी हुई थी, और एक चोर उनको चुरा करके ले गया। तो गुरु माता वृद्ध माता ने श्राप दिया, अगर जो मेरे गुरुचरण को लेके गया है और जो खाएगा वो इतना बड़ा गरीब हो जाएगा कि उसे घर घर मांगने पर भिक्षा नहीं। श्राप किसका था? उस वृद्ध माता का था। और इस श्राप के विषय में मेरे सुदामा को सब कुछ मालूम था। आज जब कृष्ण की बाजी आई, कृष्ण को पूछा सुना गुरुदेव ने तुमने पाठ याद किया? कन्हैया ने मन में विचार किया गुरुदेव ने पाठ, लेकिन गुरुदेव 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ मोए, और एक कहूं तो रस भंग, हर ने अपनो पाठ भुलायते और जाऊं सुदामा के संग। गुरुदेव मुझे पूछ रहे हैं, वो ये 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, लेकिन मेरा मित्र सुदामा क्या कहेगा? मित्र की कम मालूम पड़ती है। धीरज धैर्य मित्र और नारी, धीरज धैर्य मित्र और नारी, धीरज मित्र और नारी, धीरज धैर्य 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 मित्र और नारी, परखिए चारी आफत काले, परखिए चारी। राजन कब मालूम पड़ती है मित्र और अपना धर्म।
और नारी जब कोई विपदा आ जाए, पत्नी की कब मालूम पड़ती है करेगी नहीं, पति का कंधे में लाके चलना चाहिए, तब करेगी। और पति की पत्नी की बीमारी है, और मित्र की विपदा में कि मेरा साथ कितना देता है। धीरज धर्म मित्र और नारी पर आपतकाल परखिए चारि। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, लेकिन गुरुदेव सुदामा के साथ जाऊंगा। कृष्ण सुनाओ ना। भगवान बोले गुरुदेव मैं भी याद नहीं कर पाया, तो जाओ आप भी सुदामा के साथ जाओ, आप भी सुदामा के साथ जाओ और गुड़ चना अपनी माता से लेके जाओ। चल दिए माता। जब जाने लगी मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था, ठंडा सा, कुछ बूंदें भी आ रही थी। सुदामा कृष्ण बोले भैया अभी हमें जंगल में चल लो, हमारा मन है कुछ गाते बजाते चल चले। बोलो ना कुछ गाने आ गाओगे बताओ। अरे कहीं कोई मल्हारी गा ले भैया। सुदामा भैया काले काले बंदेरा सुदामा भैया काले काले बंदेरा सुदामा भैया काले काले बंदेरा सुदामा भैया भैया
कटी हाँ कोई कटी कटी पड़ते नारी नारी बनेरा सुदामा भैया है नहीं। अब तो दोनों भैया मल्हार गाते गाते जंगल में पहुंच गए। वहां एक सुंदर सो वृक्ष देखो। सुदामा बोले भैया देख मेरी बस की तो बात होता है। कन्हैया बोले तो ब्राह्मण के बाल में काम हो रही है, मैं चढ़ूंगा ऊपर और तू दीनियों नीचे। भगवान कृष्ण चढ़ गए, सुदामा नीचे से भी गए। लेकिन सुदामा लगने बीनते 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 यहाँ सुदामा को भूख लग गई और यहाँ जो गुरु माता ने गुरचना दी भक्ति लगाने लगी। पहले अपने सिर खाए, अब सुदामा ने सोचा खा ले इतना खाया जाए, छोड़ना नहीं है। यदि इसमें से कन्हैया ने खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरे सुदामा ने सोचा अगर मुझ पर गरीबी आई तो मेरा गोविंद संभाल लेगा, यदि गोविंद पर गरीबी आई तो फिर कौन संभालेगा, मेरे कौन संभालेगा। मेरे सुदामा ने सारे गुरचना खा लिया। लेकिन अब मन में भाव आया, कन्हैया को नहीं पता था ये बात, कन्हैया को ये बात बिल्कुल नहीं मालूम। कन्हैया बोलो सुदामा से नीचे से गुरचरण की खाने की आवाज आने लगी, कटर कटर। तो सुदामा पूछी भैया सुदामा कटर कटर काय की आवाज आ रही है। सुदामा बोले तो ही ना करो मेरो तो लो शरीर सर्दी लग रही है तो दांत बज रहे, सर्दी लगती है तो दांत बजते ही ना जी। सुबह सुबह कितने लोग नहाते हैं तो दांत बज बोलो ना, बजते ही ना, दांत बजते ना। और कितने लोग नहीं नहाते पता ना करो बात। बहुत मुझे पता था ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो बिना नहा देखा ना मेरे बाप रे नहा लिया फिर गर्मियों में एसी चलाओगे, इससे अच्छा तो ये है कि सर्दी में ठंडा है, ठंडक का आराम है। अब बोली महाराज सर्दी में मेरी दांत बज रही, ठीक है भाई। अब भगवान बोली अब लकड़ी आप पूरी रह जाए तो मुझे बता देना। सुदामा ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद सुदामा ने कहा भैया लकड़ियां पूरी भी। कृष्ण ऊपर से नीचे आए, कन्हैया ने कहा भैया तब तक छुपाएंगे, मनी मन में कहने लगी जो गुरु माता ने गुरु चढ़ा दिए थे ना वो निकाल लो, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। अब सुदामा बताना नहीं चाहते थे। कन्हैया बोली थोड़ा आगे चलो, आगे कुछ पानी की व्यवस्था कहीं होगी वहां खा पी लेंगे। कन्हैया बोला कहीं ले चल चल कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे आए, भैया भूख लग रही है यार, मुझे गुरु माता ने सुदामा को चना दिए तो निकालो। सुदामा बोली थोड़ा और चलो ना। अब कन्हैया आसन लगा के बैठ गए, बोली जो गुरु माता ने गुरु चना दिए जब खाने गुरु माता ने खाने के लिए गुरु चना दी उनके दो ना। सुदामा बोली कब तक छुपाऊंगा। सुदामा ने कहा भैया उन गुरु चना को तुम खा दो। क्या तूने कोई बात नहीं, अरे तूने अपने हिस्से के तो गुरु चना खाए लेकिन मेरे हिस्से के कहाँ है। सुदामा बोली मैं तो तेरे हिस्से के गुरु चना भी खाता। कन्हैया ने कहा रे सुदामा क्या तुम मेरे हिस्से के गुरु चना, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया रे। हक परायो और तुम यही मिलेगी और तू होए गरीब आज के भैया घर घर आज से तुझ पर इतनी बड़ी गरीबी आ जाएगी कि इसका कोई जवाब नहीं। सुदामा कहने लगे कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण मुझ पर गरीबी आ जाए, लेकिन एक बात कहता हूं तू मुझे छोड़ करके मत जा। यदि तू मेरे साथ है तो मैं सबको झेल जाऊंगा,
सही कही तुमने सखा और मैं जाऊं कंगाल। और प्रीत न मोते तोरियो सुन भैया गोपाल। सुदामा में कृष्ण कहने लगे, सुदामा ने कहा मैं कितना गरीब हो जाऊं कृष्ण, पर तू मेरे दूर मत हो जाना। अगर तूने मुझे छोड़ दिया ना फिर मेरा क्या होगा। बस आज दोनों हंसते हुए गए थे गुर्जना लेकर के लकड़ी बीनने के लिए जंगल में, लेकर रोटी रोटी आई। गुरुदेव ने मन में विचार किया कि हंसते हुए गए थे रोटी भाई क्या बात है। गुरुदेव ने पूछा, सुदामा ने कहा कृष्ण को पूछ लो। कृष्ण ने कहा सुदामा को लेकर। कृष्ण ने कहा गुरुदेव ये मेरे हिस्से के भोजन को खा गया है तो क्या हुआ, अपनी माता से और नहीं। गुरुदेव मैंने इनको श्राप दे दिया कि बहुत बड़ा गरीब हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, अरे जो भी फैसला करते हम करते हैं, लेकिन तूने अपने आप फैसला क्यों कर लिया। गुरुदेव डांटने लगे तो कृष्ण ने कहा गुरुदेव मैं तुम्हारे सामने वचन देता हूं, जिस समय सुदामा को ज्यादा गरीबी आई ना तो ये मेरी द्वारकापुरी आ जाए और उसी वक्त इसकी गरीबी दूर हो जाए। आज गुरुदेव के बच्चों को मरे हुए को वापस ला करके दिया गुरु दक्षिणा में भगवान श्री कृष्ण ने, और आते हैं लौट चलते चलते वहीं आ गए कहां, यहाँ सुदामा के पैर में कांटा लगा था और यहाँ मित्रता हुई थी। कन्हैया ने सुदामा से कहा रे सुदामा ये जगह पहचान कौन सी है। ये वही जगह है, इसी जगह पे मेरी तेरी मित्रता हुई थी, पर आज इसी जगह पे मेरी तेरी मित्रता छूटती है। आज इसी जगह पर हमारी तुम्हारी मित्रता हुई, और आज रे सुदामा इसी जगह पर मेरी तेरी मित्रता छूटती है। सुदामा कहने लगा रे कन्हैया ऐसा मत कर, मेरी गोविंद ने कहा एक बार अपनी आंख बंद कर। जैसे सुदामा ने आंख बंद की मेरे गोविंद अंदर ध्यान, सुदामा रोने लगे, सुदामा बिलखने लगे रे कन्हैया अरे यदि तुझे बिगाड़नी थी तो तूने क्यों बनाया, यदि तूने बिगाड़नी थी तो तूने क्यों बनाई, बना के क्यों बिगाड़ा रे कन्हैया। ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे कन्हैया। ऊपर वाले ऊपर बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे कन्हैया। ऊपर वाले चूरी नहीं था प्यार किया
फिर क्यों तने इन आँखों के रंग दिखाए बाहर के आसी बता के प्यारी जला के आसी बता के प्यारी जला बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर बना के पापी करे साल मगाई वो पापी कहलाता है पापी करे सारे अगर तो वो पापी कहलाता है अरे तूने भी तो पाप किए कैसे पाता है तूने भी तो पाप किए कैसे पाता है राह दिखा के पलक बिछा के राह दिखा के पलक बिछा के छोड़ कर मेरा दिल तोड़ कर पुत्र ने बदसा कन्हैया बदसा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे
क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले। एक कन्हैया यदि तुझे बिगाड़ दी थी तो तूने पहले क्यों बताया? अरे मेरा और तेरा तो मेल था ही नहीं, लेकिन तूने गले लगाकर के आज मुझे छोड़ दिया रे कृष्ण। कन्हैया चले जाते हैं, सुदामा जी रोते बिलखते आते हैं। सुदामा जी की माता जी का पिताजी ने विवाह कर दिया। अब कथा पर ध्यान देंगे। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। एक बात बोलूं साहब, सुदामा जी पर बहुत बड़ी गरीबी है। सुबह खा ले तो शाम के लिए नहीं, और शाम के खाने तो सुबह के लिए। लेकिन